हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आप लोग के ना दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं और काफ़ी देर से काफ़ी टाइम से मेरे से बच्चे पूछे जा रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं और प्रैक्टिकल्स को किस तरीके से क्रैक करें, प्रैक्टिकल्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं हमारे अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल के बारे में, मैं आपका आंसर थोड़ा सा पहले अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल को लेके थोड़ा सा बताऊंगा कि अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, जनरली हमारा बीएसटी और हमारा जो इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल है वो तो थोड़ा सा सेंट्रिक रहता है हमारे जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया उसी की तरफ। कि आपने बीएसटी में जिस टॉपिक का प्रोजेक्ट बनाया है या फिर जो आपने दूसरे सब्जेक्ट में जिस भी टॉपिक का आपने प्रोजेक्ट बनाया, जनरली उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से आपके क्वेश्चन रेज करे जाएंगे। तो वो वहां पे वो इश्यूज नहीं आते, अपने को उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती। जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको उसके हिसाब से उसको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। मगर अकाउंटेंसी में ना ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका सेम ही तो टॉपिक है, सबका सेम ही तो टॉपिक है। डिफरेंस कहां है टॉपिक में? सो अगर आपकी बात करी जाए प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो आपको आपका प्रोजेक्ट पता होना चाहिए कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। अब इसमें क्या होता है, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, कई बच्चे बनाते हैं कि प्रोजेक्ट इधर उधर से कॉपी कर लिया, ठीक है, ऑनलाइन कहीं से मैटर कॉपी कर लिया, ठीक है, कुछ बच्चे किताब से कॉपी कर लेते हैं, किसी से बनवा लेते हैं। यार, तुम कहीं से भी कुछ भी करो, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि तुम्हें उस प्रोजेक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए। आपको प्रोजेक्ट खुद से बनाना चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड। बट अगर आपने मान लो खुद से प्रोजेक्ट नहीं भी बनाया, तो भी आपको कम से कम एटलीस्ट उस प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो आपके प्रोजेक्ट की स्टोरी लाइन, की स्टोरी क्या थी, ठीक है, प्रोजेक्ट की। दूसरा, प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, आपकी कंपनी को कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, आपकी कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपके प्रोजेक्ट से पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी है आपके प्रोजेक्ट को स्टडी करना, स्टोरी जानो उसकी, मेजर एंट्रीज उसको चेक कर लो, ज्यादा नहीं, मेजर एंट्रीज। हालांकि यू जस्ट नीड टू गिव 10 मिनट्स टू दिस, 10 मिनट्स आपको देने की जरूरत है, कोई बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड टाइम नहीं है इसके लिए। 10 मिनट्स देने की जरूरत है जिसमें आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली। कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टोरी क्या है बताओ, स्टोरी, कैपिटल, पैसा कहां से आया, फाइनेंस कहां से आया, कोई लोन वोन है, कौन कौन सी फिक्स्ड एसेट खरीदी, इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट की तो हो गई इंफॉर्मेशन कंप्लीट, ठीक है। नो अदर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछते, कि कोई स्पेसिफिक मैटर थोड़ी पूछेंगे, कोई इतना प्रिसाइसली कोई नहीं चाहता। दूसरी बात करते हैं अपन कि अब प्रोजेक्ट जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, उसके अलावा कभी भी एग्जामिनर ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है। साइड में बैठे हुए टीचर भी आपके बारे में बताते हैं कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, हाँ ये बच्चा कैसा है। तो जनरली क्या करता है, कई कई बार ऐसा होता है कि अगर आप में कोई बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के साथ कि वो घबरा जाता है एग्जामिनर को देख के कि अरे क्या पूछ लेंगे। पूछते कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, उनका कहीं पे भी आपको फेल करने का इरादा नहीं है कि यार बच्चे को मेरे को तो फेल करना है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। दे आस्क यू रीजनेबल क्वेश्चन। वो कभी भी आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, रीजनेबल क्वेश्चन पूछते और वो कोशिश करते हैं कि आप उसका आंसर कर पाओ। कई बार तो ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकल के अंदर कि बच्चा आया घबरा रहा है, तो पूछ लेंगे अच्छा आपका नाम बताओ, ठीक है, आपने अपना नाम बताया। एग्जामिनर थोड़ा सा आपको फ्रेंडली करने के लिए कि आप थोड़ा सा इजी फील करो, वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चलो अच्छा आपके नाम का मतलब क्या है, ठीक है, आपने वो बताया। अच्छा बोले अकाउंट्स के चैप्टर्स के नाम बता दो, आपने चैप्टर का नाम बता दिया। अच्छा कौन सा चैप्टर आपको आता है, ये पूछ सकते हैं। आपने कहा सर मेरे को गुडविल आता है, तो उसने गुडविल से क्वेश्चन पूछ लिया। तो इतना इजी कर देते हैं वो आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग आपके लिए अननेसेसरी डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करते। अगर आप घबरा जाते हैं तो वो एग्जामिनर आपको हेल्प करने की कोशिश कर देता है कि चलो ठीक है, अच्छा बताओ गुडविल के कौन कौन से मेथड्स है। तो एक दूसरे जो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस है जो आप ही से चैप्टर रेस करे जाएंगे। तो चैप्टर्स के नेम्स आपसे पूछे जाएंगे। तो भाई साहब आपको चैप्टर के नाम पता होने चाहिए। आप अकाउंटेंसी पूरे साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि अपने को पता ही नहीं है कि अपने कौन कौन से चैप्टर्स है। तो अकाउंटेंसी में आपको पता होने चाहिए कि आपके फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स फर्स्ट बुक में है, ठीक है, और चैप्टर्स के नाम क्या क्या है, सेकेंड बुक में कौन कौन से चैप्टर्स है, थर्ड बुक में कौन कौन से चैप्टर्स है। तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दीज चैप्टर्स
और उनके नाम आपको पता होने चाहिए। फिर आपसे अगर पूछ लिया कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में आपसे पूछ लिया, तो प्लीज आप आंसर करिएगा पर्टिकुलर चैप्टर। अगर आपको जो कॉन्फिडेंट हो जिस चैप्टर के लिए, आप उस चैप्टर से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं ये लोग कि ठीक है अच्छा बताओ कौन सा चैप्टर आपको आता है। आपने कहा डिबेंचर्स आता है अच्छे से, तो डिबेंचर्स आता है, या आपने कहा रेशियोज आता है, तो अच्छा रेशियोज के नाम पूछ लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स, जो भी आप नाम लो उस चैप्टर के बारे में आपको बेसिक सारी बातें पता होनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के आपको सारी की सारी चीजें आनी चाहिए, उसी चैप्टर का नाम मत लेना, कोई घबरा के किसी भी चैप्टर का नाम मत ले लेना। अब तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके हैं बुक नंबर 3 से। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो मैंने आज तक देखे हैं, जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली आके बताते हैं, तो इतने सालों के एक्सपीरियंस से मेरे को पता है कि ज्यादातर जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बुक 3 से पूछे जाते हैं। बुक 3 आपकी प्रैक्टिकल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक 3 के अंदर सबसे पहला पॉइंट, आपको पूरी बैलेंस शीट आनी चाहिए। पूरी बैलेंस शीट आनी चाहिए। बैलेंस शीट पे पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है आपके लिए। बैलेंस शीट आपको कंप्लीट आनी चाहिए। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है इक्विटी, क्या होता है लायबिलिटीज, क्या होती है एसेट्स, इक्विटी में कितने पार्ट्स, लायबिलिटी के कितने पार्ट्स, एसेट्स के कितने पार्ट्स, और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज किस में जाएगी। जैसे आपसे पूछा कि लेट्स से आपसे पूछा इंटेंजिबल एसेट किस में जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल एसेट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट विच इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, नॉन करंट एसेट। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन करंट एसेट में जाएगा। आपसे पूछ लिया फॉर एग्जांपल लेट्स से आपसे बोले थे प्रपोज डिविडेंड किधर जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में नहीं आता, वो उसके फुटनोट्स में आता है। प्रपोज डिविडेंड पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है बैलेंस शीट के अंदर। दूसरा आपसे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है रेशियो एनालिसिस के, रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस, जिसमें ज्यादातर आपसे पूछते हैं रेशियोज। सीधे सीधे रेशियोज पूछ लेते हैं। जो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि अच्छा बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, चलो बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बोलो डेट इक्विटी का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। तो आपको रेशियोज पता होने चाहिए। आपके कोर्स में 15-16 रेशियोज है, आपको पता होना चाहिए कि रेशियोज कौन कौन से हैं। तीसरा जो टॉपिक आपसे पूछा जाता है वो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो जनरली क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पूछते हुए वो है आपके कि कौन कौन सी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। कौन कौन सी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या है आपका कैश इनफ्लो, क्या है आपका कैश आउटफ्लो, और अगर आप एक फाइनेंसिंग कंपनी हो तो आपके लिए कौन कौन सी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कौन कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो भी कौन कौन सी चीजें आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कौन कौन सी चीजें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इश्यू ऑफ शेयर्स इशू करना, तो शेयर इशू करना इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, भले तुम फाइनेंसिंग कंपनी हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। बट लोन लेना एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लोन देना या इन्वेस्टमेंट्स करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग दोनों के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इसके लिए तो आप पूरा आप वीडियो देख सकते हैं उठा के पूरा का पूरा। रेशियो एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, आप रेशियोज, ठीक है, जो भी है रेशियोज के पूरे नाम याद कर लीजिए। इसके लिए मैंने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो वीडियोस बना रखे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका पहला वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे कि इसमें से कौन सी ऑपरेटिंग, कौन सी इन्वेस्टिंग, कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं डीके गोयल जो आपकी बुक है, या जो भी आपकी टीएस ग्रेवाल जो भी आप बुक यूज करते हैं, उसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग के, 4-5 क्वेश्चंस या 4-5 इलस्ट्रेशंस, और एक 1 मार्कर क्वेश्चन होता है, 1 मार्क क्वेश्चन।
ठीक है, आप उनको रीड आउट कर सकते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 या 6 तक दे रखे हैं आपके, ठीक है, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल वगैरह के अंदर। वो क्वेश्चंस को एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी किस में जाएगी। ये जो मैंने आज तक देखा है 90% जगह पे इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी देखो पूछने में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, उसकी तो अपनी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी पूछ लिया उठा के। बट मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता रहा हूं कि मेजरली जो पूछा जाता है 99% जो स्कूल्स में पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो आप लोग के लिए एडवाइजरी रहेगा कि आप लोग सबसे पहले अपने जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम से जो भी वाइवा है उसकी तैयारी के टाइम पे इनको गलती से ना भूले, ये तो आपको करके जाने ही चाहिए। ओके, चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।